गुड इवनिंग। जय गुरुदेव। ओम साई राम, जय श्री राम। दोस्तों, जिंजर क्रॉप का ये वेबिनार है। हिंदी में उसे अदरक बोलते हैं, मराठी में उसे आलं बोलते हैं। और ये मिट्टी के नीचे आने वाला फसल है, जिसके लिए मिट्टी अच्छी होना, उसके लिए लायक होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे अभी किसान अपने जुड़ रहे हैं। और आज सुबह पोमोग्रेनेट का, अम्बे बहार का, हार्वेस्टिंग स्टेज का वेबिनार कंडक्ट किया हुआ है। और आज शाम को ही जिंजर का ये वेबिनार लेने के लिए आपके सामने मैं हूँ, क्योंकि कल से मैं टूर पे जा रहा हूँ। वापस 3-4 दिन पॉसिबल नहीं था, इसलिए एक ही दिन में 2 वेबिनार मैं करवा रहा हूँ। तो कुबेर जी गुड इवनिंग, दीपेश जाट जी गुड इवनिंग, गणेश जगताप जी अभी आवाज आ रहा होगा आपको। गुरमुख जी गुड इवनिंग, नितिन भुजबल जी नमस्कार। सबके लिए उन्होंने नमस्कार बोला है, लेकिन उन्होंने सिलेक्ट करते समय, मैसेज भेजते समय एवरीवन सिलेक्ट नहीं किया था। उन्होंने होस्ट एंड पैनलिस्ट सिलेक्ट किया था। और नितिन जी के बारे में मैं बोलना चाहता हूं। आप पता नहीं किस एरिया से हो, लेकिन टोमेटो का सबसे बड़ा मार्केट महाराष्ट्र में नारायणगांव में है। और नारायणगांव मार्केट में बहुत सारे जगह से टोमेटो आता है। और बिल्कुल मार्केट के सामने ही अपोजिट साइड रोड पे उनका शॉप है, जय मल्हार कृषि सेवा केंद्र नारायणगांव। इतना फोर्स किया, जो कि प्रणाम नाम की कंपनी तो सब अनार के उत्पादकों को तो पता ही है। लेकिन जिंजर में भी जो एवेना न्यूट्रीमिक्स अपन इस्तेमाल करते हैं, वो कंपनी के जो नेशनल सेल्स हेड हैं राउत साहब, उन्होंने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था रायपुर में। रायपुर के नजदीक एक गांव है 70-80 किलोमीटर्स पे, राजनांदगांव करके। और वहां पे 350 किसान आए थे। और एक किसान का एवरेज था 60 एकड़ टोमेटो। मतलब 350 इंटू 60 एकड़, इतना बड़ा एकरेज के सभी किसान वो मीटिंग में थे, सभी दिग्गज थे। और मीटिंग सुबह 11:30 बजे मैं खड़ा हुआ, 6 बजे तक मैंने टोमेटो क्रॉप के अंदर बात किया। और वो नितिन जी के साथ में राउत साहब ने बोला कि गोरे सर, टोमेटो के अंदर इतना जबरदस्त बोले, कुछ वीडियोस दिखाए। उन्होंने बोला कि हमें भी टोमेटो में मीटिंग करना है। और बिल्कुल दुकान के बैक साइड में लॉन पे बढ़िया शाम का अरेंजमेंट करके उन्होंने मीटिंग किया था। और इतने टेक्निकल और प्रोग्रेसिव टोमेटो ग्रोअर्स को उन्होंने इनवाइट किया था। और उनके सामने बोलने की संधि उन्होंने मुझे उपलब्ध करके दिया था। तो जस्ट एक बाकी लोग जुड़ रहे हैं, तब तक नितिन जी का परिचय भी करवा के देना था मुझे। इसलिए मैंने बात निकाला, क्योंकि उन्होंने लिखा है सबको नमस्ते, लेकिन मुझे भेजा है। तो ये नहीं लगना चाहिए आपको कि कौन नितिन जी, नितिन भुजबल। और उन्होंने नाम डालते हुए भी नितिन सुरेश भुजबल करके नाम डाला हुआ है। पापा जी का भी, उनके पापा जी का भी नाम उन्होंने डाला हुआ है। तो नितिन जी, थैंक यू सो मच। महेश मोरे जी, थैंक यू सो मच। कुणाल चौहान जी, थैंक यू सो मच। नीलेश पाटीदार जी, थैंक यू सो मच, आप ज्वाइन हो चुके हैं। ओमकार पुजारी जी, राहुल भाबड़ जी, गणेश जगताप जी, चालू हो गया है।
ऐसे सभी लोग अभी यहाँ पे ज्वाइन कर चुके हैं और अभी मैं वेबिनार की शुरुआत करने जा रहा हूँ। सर मैंने आपसे काफी रिक्वेस्ट की थी। ओ शिमला का फर्टिगेशन शेड्यूल आपको भेजना बाकी है। दीपेश जी, शिमला में सब लोग सुन लेना, शिमला में मैं ज्ञानी नहीं हूं। जो भी अभी शिमला में गाइडेंस देने वाले लोग हैं उन्हीं से मैंने बात किया। सॉरी मैं व्हाट्सएप के ऊपर आपको रिप्लाई नहीं दे पाया, लेकिन उनका जो प्रैक्टिस है ये मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आया। कभी कभी एक दिन में 12.5 kg वाटर सोल्यूबल प्रति एकड़ जाता है अगर रेट अच्छे है तो। और आज वाटर सोल्यूबल जाएगा ड्रिप से, कल स्प्रे होगा, वापस वाटर सोल्यूबल जाएगा, वापस स्प्रे होगा, अल्टरनेट डे पे स्प्रे और अल्टरनेट डे पे वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर। इतना शिमला मिर्ची को खाने के लिए चाहिए, यही मैं मानता नहीं हूं। अननेसेसरी कॉस्टिंग है। और मुझे 5 लाख प्रति एकड़ से लेके 10 लाख प्रति एकड़ खर्चा करने वाला शेड्यूल मिला और मैं नहीं उचित समझा कि वो आपको भेजूं। और उसमें से एक गलती मेरे से हुई कि मैंने ऐसे ही एक ज्ञानी आदमी को जो शिमला में काम करता है, वो बोला साइज के लिए क्या प्रोडक्ट है। जो अनार के अंदर मैं समूरा रिकमेंड करता हूं, जो बाद में अपन जब बल्ब डेवलपमेंट की बात जिंजर में आएगी उस टाइम अपन समूरा रिकमेंड करेंगे। लेकिन वो समूरा मैंने कैप्सिकम में दिया और उसका एक्सेस ग्रोथ हो गया, माल रिजेक्ट हो गया। तो भी मैं उसमें काम करने वाले एक लवाटे करके दुकानदार है, मैं उनका नंबर आपको शेयर करूंगा। दिगंची करके एक गांव है अटपाड़ी तालुका में, वहां पे उनका शॉप है। वो थोड़ी सी अच्छी प्रैक्टिसेस रिकमेंड करते हैं, उनका नंबर मैं आपको रिकमेंड करूंगा। तो आप उन्हीं से बात कर लीजिए, क्योंकि जब तक एक अथॉरिटी नहीं बनती तब तक रिकमेंडेशन नहीं देना चाहिए। ये चीज को मैं मानता हूं। 3 साल जिंजर किया तब जाके आपके सामने बात कर रहा हूं। और ये ऐसा है तो ये करिए। क्रिटिकल स्टेजेस जो किसी भी फसल में होती है, वो क्रिटिकल स्टेजेस में गलती नहीं होना चाहिए। एक किसान है, उन्होंने अपने से जिंजर का सीड लिया हुआ है, शायद यहीं पे होंगे। आज उनकी गाड़ी लोड हो चुकी है। जिंजर निकाल के कितने दिन हो गए, 1 महीना हमें रखना था, वो कितने दिन रहे, उसमें से मॉइस्चर कम हो गया और साइज भी उसका कम हुआ। उसके स्प्राउटिंग में कोई भी इंपैक्ट नहीं आएगा। लेकिन पहला वेबिनार मैंने जो लिया था उसमें क्लियर कट मैंने बोला था, अगर 10 मई को लगाओगे तो इतना यील्ड आएगा, 20 मई को लगाओगे तो इतना यील्ड आएगा, 31 मई को लगाओगे तो इतना यील्ड आएगा, 10 जून को लगाओगे तो इतना कम यील्ड आएगा, उसके बाद लगाओ मत। लेकिन उनका नसीब अच्छा है, इस बार मानसून डिले है, इसीलिए अभी वो लगाएंगे तो भी ज्यादा इंपैक्ट नहीं आएगा। मैंने उनको बोला कि सर जल्दी से जल्दी लेके जाइए, वो बोले मेरे से काम नहीं हो रहा था, इसीलिए थोड़ा सा रुकिए। और आज उनका सीड गया, अभी वो कल या परसों सुबह पहुंचेगा, फिर सीड ट्रीटमेंट होगा, फिर लगाएंगे। उसमें अगर बारिश आएगी तो बारिश आने के बाद लगाने का काम बंद होता है, क्योंकि आदमी काम नहीं कर सकते खेत में। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये मैं ऐसे वेबिनार के माध्यम से लोगों को बोलता रहता हूं।
तो दीपेश जी, सॉरी, मैं आपको मदद नहीं कर पाया। उसका रीजन भी मैंने बोल दिया क्या है। गणेश जी, अच्छा, अविना न्यूट्रीमिक्स तो बैलेंस प्लान न्यूट्रिशन का एक मेंबर है। वो तो चला दीजिए, आप कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो आपको बाकी जो माइक्रो न्यूट्रिएंट आप इस्तेमाल करते हो वो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किरण जाधव जी, अभी मुझे पता नहीं है, लेकिन वहां पे वेंकटेश करके जो दुकान है, बाड़ू शेठ अट्टल करके, उनके दुकान दुकान में अविना आपको मिल जाएगा शायद। वो वहां पे चेक कर लीजिए। राहुल भाबड़ जी करके है अभी अपने वेबिनार में। उन्होंने एक कमेंट मुझे डाला हुआ है। वही कमेंट मैं आप सब लोगों को दिखाना चाहता हूं। मैंने कमेंट डाला है, जो भी प्रोडक्ट मैं रिकमेंड करता हूं, कैसे बिल्कुल स्पॉन्टेनियस इफेक्ट आता है, देख लीजिए। राहुल जी करके है अपने वेबिनार में। उन्होंने, उनका कस्टमर शायद राहुल जी कंसल्टेंट होंगे या डीलर होंगे, एग्री इनपुट शॉप उनका होगा। तो शिमला मिर्च जो है उसमें अवेना न्यूट्रीमिक्स उन्होंने दिया, और लास्ट तक येलोइशनेस नहीं आया। मार्केट में 50 रुपीज क्रेट ज्यादा रेट मिल रहा था, मतलब 50 रुपए रेट उनको ज्यादा मिल रहा था। और यील्ड भी उनका बढ़ा है। और अभी टोमेटो की लगाया है उन्होंने, और 25 kg का बैग लेके गए। जो कि प्रोडक्ट बीटी गोरे का नहीं है, लेकिन कंसेप्ट बीटी गोरे का प्रमोट कर रहा है मार्केट पे। माइक्रो न्यूट्रिएंट हमेशा चाहिए किसी भी फसल में। और जिंजर जो क्रॉप है, इसमें आपको सिर्फ अवेना में थोड़ा सा फेरस ऐड करना है, क्योंकि इसमें फेरस बहुत ज्यादा लगता है। जो जैसे जैसे दिन आएंगे वैसे वैसे मैं बताऊंगा। क्लियर? तो चलिए वेबिनार को शुरुआत करते हैं। लास्ट वेबिनार में हमने प्लांटेशन तक पूरा का पूरा देखा था। वैरायटी कौन सी लगाना है, मिट्टी कैसे सिलेक्ट करना है, क्लाइमेटिक कंडीशन कैसे चाहिए, पानी इस फसल को कैसे चाहिए, जमीन कैसे तैयार करना है, बेसल डोज क्या क्या देना है वो भी हमने देखा था। बेसल डोज डालने के बाद मिट्टी में पूरा मिक्स होना चाहिए। फिर मार्किंग कैसे करना है, लगाना कैसे है, कितने बजे लगाना है, फिर सीड सिलेक्शन कैसे करना है, सीड ट्रीटमेंट किससे करना है, और मई महीने के अंत में या जून के शुरुआत में आपको लगाना है। ये 900 to 100 kg जो सीड है, ये जब आप हार्वेस्ट करते हो उस टाइम का है। जब ये 30-35% उसका वेट कम हो जाता है ड्राई होने के बाद, जब अपन डॉर्मेंसी के लिए उसको रखते हैं, तब जो उसके अंदर जो मॉइस्चर है वो निकल जाता है, तो उसका वेट कम हो जाता है, वो कम लगेगा। लेकिन जब आप हार्वेस्ट करते हो, जब रखते हो, तभी आपको परचेस करना पड़ता है। तो 900 से लेके 1000 kg। बहुत सारे लोग थोड़ा सा नजदीक नजदीक लगाते हैं। लास्ट ईयर अपन ने बहुत सारी ट्रायल्स भी लिया था, उसमें यही सीड रेट है
जहां पे अच्छा बल्ब आपको मिलता है, कंपटीशन नहीं होता है और विल्ट भी बहुत सारा कम आता है। पहले पानी के साथ में आपको रिस्टार्टर और लांस प्रो सॉइल देना था, वो भी मैंने आपको बोल दिया था। और फिर आज का वेबिनार, आज 22 जून है और शाम को 7 बजे का ये वेबिनार है, जिंजर क्रॉप का सेकेंड वेबिनार। मैं वीडियो बना के भी डाल सकता हूं, सभी किसानों को इंफॉर्मेशन मिले इसीलिए, लेकिन जो मेरे वेबिनार में आएगा, पेन और नोटबुक लेके बैठेगा, हर एक चीज समझ के लेगा, अगर नहीं समझेगी तो प्रश्न पूछेगा और उसका क्लैरिटी बिल्कुल करवा के वो अच्छा क्रॉप करेगा। इसीलिए ये वेबिनार की संकल्पना है। ये जो वेबिनार है, ये वेबिनार आए थे कोविड में, जब अपन ट्रैवल नहीं कर सकते थे, जब होटल इंडस्ट्री बंद हुई थी, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बंद हुई थी, तब यही एक जरिया था जो कि नॉलेज ट्रांसफर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन बीटी गोरे ने उसको कंटिन्यू रखा और यही वीडियो फार्म डीएसएस मोबाइल एप्लीकेशन में जाएगा। जिनको यहाँ पे आने के लिए टाइम नहीं है, वो फार्म डीएसएस मोबाइल एप्लीकेशन में जाके देखेगा। ऐसा अपना ट्रेनिंग मॉडल है, क्योंकि वहां पे कौन देख रहा है या कौन नहीं देख रहा है, ये मेरे को पता चलता है। किसने कौन सा वीडियो कितनी बार देखा है, ये भी मेरे को पता चल जाता है, जो कि यूट्यूब के ऊपर पॉसिबल नहीं है। और मुझे इम्पैक्ट लाना है हर एक फसल में, गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस फॉलो करके। जैसे दीपेश जी ने प्रश्न पूछा कि शिमला का शेड्यूल दे दीजिए, मैंने लवाटी जी का नंबर उनको देने को बोल दिया, लेकिन मैं शिमला करूंगा, 1 साल नहीं 2 साल 3 साल करूंगा, अलग अलग ट्रायल करके। जो आज इतना ज्यादा खर्चा हो रहा है, उसमें से 2-3 लाख भी अगर खर्चा कम हुआ तो भी फार्मर का अच्छा रहेगा। अननेसेसरी जो चीजें जाती है वो नहीं जाना चाहिए, ऐसा मैं मानने वाला इंसान हूं। क्लियर? तो आज का जो वेबिनार है, इसमें अपन अगले 30 डेज में क्या क्या काम करना है इसके बारे में बात करेंगे। अगले 30 डेज में कोई हड़बड़ी नहीं है, हार्वेस्टिंग का पूरा शेड्यूल, क्योंकि बारिश आएगी नहीं आएगी पता नहीं है, क्या क्या सिचुएशन बदलेगी पता नहीं है। यही अगर एक बड़ा वीडियो करके मैंने डाला रहता था, तो आज बारिश नहीं है तो स्प्रिंकलर चलाओ, जो आगे मैं बताने वाला हूं, वो आपको नहीं मिलता था, एक बुक के तरह वो वीडियो हो जाता था। लेकिन अगले 30 डेज आपको सिचुएशन कैसी रहेगी, वो हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या क्या करना है। सबसे पहले खरपतवार नाशक इस्तेमाल करना है, बिल्कुल करना है, क्योंकि लेबर इतनी ज्यादा लगती है कि वो लेबर का कॉस्टिंग बहुत ज्यादा जाता है। और ये खरपतवार नाशक इस्तेमाल करने के बाद अदरक फसल को कोई भी डैमेज नहीं है, इसीलिए आप चिंता मत करिए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आपको कब करना है, जब तक आपके जिंजर का स्प्राउटिंग जमीन से ऊपर नहीं आता, 1 इंच मिट्टी में नीचे है, मिट्टी का जो सरफेस है उससे 1 इंच नीचे है, तब आप वीडी साइड का इस्तेमाल कर सकते हो। और उसके लिए फ्लडजेट या फ्लैट फैन या फ्लडजेट, ऐसे ट्रायंगल में चलने वाला जो नोजल है उसका इस्तेमाल करना है। जो पूरा एकड़ का पूरा कारपेट कवरेज सेम कंसंट्रेशन में करना है। मतलब समझ लीजिए, जब आप राउंड नोजल इस्तेमाल करते हो या 4, 6, 10
होल वाला नोजल इस्तेमाल करते हो तब आपका आदमी हाथ ऐसे ऐसे करके चलता है। जो ट्रायंगल वाला नोजल होता है वो सीधा पकड़ना है और सीधा चलना है, तो वो जो एक रो है उसको पूरा कवर करेगा। वापस आते टाइम सेकेंड रो पकड़ना है, तो पूरे क्षेत्र में एक सरी का कॉन्सेंट्रेशन यही खरपतवार नाशक का खरपतवार के ऊपर पड़ेगा। लेकिन हराली, दुर्वा, साइनाडॉन, ये जो खरपतवार है, या चिया, लवाड़ा, साइप्रस, ये जो खरपतवार है, इनके लिए आपको ये खरपतवार से इतना अच्छा रिजल्ट आएगा ऐसा बिल्कुल नहीं है। और ये दो खरपतवार अगर आपके खेत में है, ये दो वीड्स अगर आपके खेत में है, तो जिंजर क्रॉप अच्छा नहीं आएगा। ये इतनी जबरदस्त बढ़ते हैं, जिंजर को बढ़ने नहीं देते। ये मिट्टी में ज्यादा बढ़ते हैं, तो मिट्टी में जो जिंजर का ग्रोथ आपको चाहिए वो नहीं होगा। आधा तक आपका यील्ड कम होता है ये दो खरपतवार के कारण। आधा मतलब अगर आपको 15 टन आना है तो 7-8 टन में ही आपको संतुष्टि मानना पड़ेगा। इसीलिए ये दो खरपतवार जहां पे नहीं है वहां पे आपको ये फसल लेना है, जिंजर का फसल लेना है। बाकी जो भी है अपरूट करने वाले, उनको एक तो स्वीप पावर है या फिर राउंड अप है, इनका इस्तेमाल आप कर सकते हो। स्वीप पावर अगर ले लिया तो 8 ml प्रति लीटर, और उसके अंदर थोड़ा सा यूरिया या फिर ग्लाइफोसेट जो 41% वाला आता है राउंड अप, वो लिया तो 10 ml प्रति लीटर, और थोड़ा सा यूरिया उसके अंदर आपको डालना है और स्प्रे करना है। धूप में स्प्रे मत करिए, सुबह सुबह स्प्रे करिए। पत्तों के ऊपर पानी होगा तो भी चलेगा, अच्छी तरह से कंट्रोल मिलेगा। पानी देना है, बारिश होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मिट्टी का टेम्परेचर कम होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जिंजर जमीन में जाने के बाद रूट इनिशिएट होने के लिए, जड़ों का विकास होने के लिए, और जो स्प्राउटिंग आएगा वो हेल्दी मिट्टी से बाहर आने के लिए। अनफॉर्चुनेटली जिन्होंने प्लांटेशन किया है उनके खेत में बारिश अगर नहीं होगी तो मिट्टी के अंदर जो भी सीड हमने लगाया था उसका डिकेइंग, सड़ना भी कहाँ कहाँ दिख रहा होगा, ज्यादा टेम्परेचर की वजह से। आप खेत में 2 बजे 3 बजे जाइए और निकालिए मिट्टी और देख लीजिए वो अच्छा है या नहीं, और वहां पे टेम्परेचर देख लीजिए, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। ऐसी कंडीशन अगर आपके खेत में होगी तो मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपके पास माइक्रो स्प्रिंकलर होंगे तो डेली आप 1-2 घंटे चला दीजिए, ताकि सॉइल टेम्परेचर आपका कम रहेगा। अगर माइक्रो स्प्रिंकलर नहीं है, छोटे आते हैं वो, तो बड़ा स्प्रिंकलर आपके पास होगा। अगर आपका क्षेत्र कम है, आधा एकड़ तक एक साथ में वो चलता है, 8 नोजल अगर वहां पे है तो वो नोजल आप चला दीजिए। अगर ये नहीं है तो डेली 1 घंटा ड्रिप चला दीजिए, क्योंकि मिट्टी का टेम्परेचर कम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और कोई भी पानी आपको गर्मी जब ज्यादा है दिन में तब नहीं देना है। अगर कल अपने किसान है, उन्होंने भी मेरे से सीड लिया हुआ है चंद्रपुर से, उनका मुझे फोन आया था, बारिश हुई है और जो लगाए हुए सीड है वो ओपन हो चुके हैं।
जितना 4 इंच तक 5 इंच तक भी मिट्टी आपके ट्यूबर के ऊपर रहेगा तो भी चलेगा। जितनी मिट्टी कम उतना प्रॉब्लम ज्यादा, और वो भी ज्यादा टेम्परेचर वाले मिट्टी में ज्यादा आएगा, क्योंकि जितना ट्यूबर सीड नीचे रहेगा उतना गर्मी का इफेक्ट कम होगा, जितना सरफेस पे रहेगा उतना गर्मी का इफेक्ट ज्यादा रहेगा। मेरे खेत में सीड ओपन तो नहीं हुआ था, बारिश नहीं है, एक भी बारिश नहीं है लगाने के बाद। मैंने जस्ट स्प्राउटिंग चालू हुआ है, लेकिन ऊपर मिट्टी कम लग रही थी, तो मैंने पावर ट्रिलर चला के मिट्टी डाल दिया है और उसको नीचे ले लिया। मिट्टी ऊपर डाल दिया, मतलब जो सीड यहीं पे था, मिट्टी बढ़ी तो वो नीचे चला गया। तो जो भी ये ड्राउट का कंडीशन है उसमें इसका इंपैक्ट अच्छा रहेगा, स्प्राउटिंग आपको अच्छा रहेगा। अभी आपके खेत में अगर बारिश नहीं है, पानी अगर पर्याप्त है, माइक्रो स्प्रिंकलर लगा सकते हो, बड़ा स्प्रिंकलर लगा सकते हो, ड्रिप से पानी डेली दे सकते हो, और मिट्टी अगर लगा सकते हो तो लगा दीजिए, लगा दीजिए। जानकारों का कहना ऐसा है, जिस साल बारिश कम होती है उस साल अनार का यील्ड ज्यादा नहीं आता और विल्टिंग की समस्या सबसे ज्यादा आती है। जिस साल बारिश ज्यादा है, सॉइल टेम्परेचर कम होता है, तब विल्टिंग नहीं आती। जिन्होंने पहली बार पिछले साल या उससे पिछले साल जिंजर किया होगा, जब तक बारिश चालू होती है तब तक विल्टिंग नहीं आती। जब बारिश खुलती है, अक्टूबर हीट आती है, तब जाके जिंजर में विल्टिंग चालू होती है। तो अगर ये कंडीशन बारिश कम होगी, शुरू से अगर मिलेगी, तो इस साल विल्टिंग की समस्या ज्यादा आएगी। इसीलिए हर महीने मैं विल्टिंग के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या केमिकल रिकमेंड करूंगा। आपको कौन सा लेना है वो आप ले सकते हो, लेकिन अभी विल्टिंग बाद में आएगी, वो कम करने के लिए मिट्टी डाल दीजिए, ताकि जो भी लगाया हुआ ट्यूबर है वो नीचे रहेगा, तो गर्मी उसके पास कम जाएगी और स्प्राउटिंग उसके अंदर से ज्यादा आपको मिलेगी। अगर आप 10 गुंठा, आधा एकड़ सीड पर्पज के लिए करना चाहते हो, तो मेरी रिक्वेस्ट है, अगर शुगर केन के पत्ते आपके पास मिलेंगे, अगर पराली, जो धान होता है, धान की पराली अगर आपके पास है, जो मल्चिंग का मटेरियल आप निकाल सकते हो, वो आप अभी मल्चिंग करवा दीजिए, जो फोटो में दिख रहा है वैसे। आपको अगर रिजल्ट देखना है, आपके पास गनी बैग होगा, जो भी अभी सीड आपने लगाया है, जिस गनी बैग में यह आया था, एक रो सिर्फ वो गनी बैग डाल दीजिए लेटरल के ऊपर, और फिर आप देख लेना स्प्राउटिंग वहां पे कैसे आता है। ये मल्चिंग जो करेगा उसको इतना जबरदस्त रिजल्ट आएगा कि बस। इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मल्चिंग करिए। अगर आपको पॉसिबल है, अवेलेबल है, लेबर की अवेलेबिलिटी है, तो आप कर दीजिए, इससे आपको बेनिफिट मिलेगा। जैसे ही बारिश होगी, सॉइल टेम्परेचर कम होगा, या जैसे ही स्प्राउटिंग होगी, उसको वापस कलेक्ट करके बाहर लाना है, वहीं पे आपको नहीं रखना। क्लीन कल्टीवेशन में जो भी खरपतवार बाद में आप निकालोगे वो भी वहीं पे नहीं डालने दूंगा, बाहर निकालना है। क्योंकि बीच का जो रो है उसमें आपका पावर ट्रिलर चलेगा, उसको कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्योंकि इतनी भी मिट्टी अगर ऊपर कम पड़ेगी तो आपका लॉस है, यील्ड आपका कम होगा। उसके बाद
आप व्यायाम चला दीजिए। प्लांटेशन करके अगर आपका 15 दिन कंप्लीट हुआ है तो आप वेसिकुलर, अर्बस्कुलर, माइकोराइजा, एंडोमाइकोराइजा, एक्टोमाइकोराइजा, एक्टो मतलब जड़ों के ऊपर विकास करके मिट्टी में जाएगा जो फोटो में दिख रहा है, और एंडो मतलब जड़ों के अंदर जाके जड़ों का हेल्थ अच्छा करेगा, ये फंगस है। सिनर्जी करके कंपनी है, उस कंपनी का शिर वैम करके प्रोडक्ट आता है, 200 ग्राम प्रति एकड़ ड्रिप से चला दीजिए। अभी कोई भी वाटर सोल्यूबल चलाना नहीं है, आपने बेसल डोज डाला हुआ है, अभी तक स्प्राउटिंग नहीं हुआ है। फोटो में जो दिख रहा है इस प्रकार से जब जड़ों का विकास चालू हुआ है, वहीं पे अगर ये व्यायाम उसी के ऊपर ग्रो करेगा तो वो जल्दी जल्दी जड़ों को बाहर लेके जाएगा, बाहर लेके जाएगा। पहले रूट आता है, बाद में शूट आता है, आपने अगर देखा होगा तो ये जो जड़ों का विकास चालू हुआ है वहीं पे आपको 15वें दिन पे पहला पानी आपने लगा दिया, पानी दे दिया, वहां से 15वें दिन पे या फिर निकाल के देख लीजिए स्प्राउटिंग चालू हुआ है क्या। अगर स्प्राउटिंग चालू हुआ है तो आप वहां पे चालू कर दीजिए। उसके बाद 20 जैसे अनार का सबसे बड़ा शत्रु होता है आपका निमाटोड, सेम जिंजर में जड़ों का विकास रोकता है और ट्यूबर की क्वालिटी खराब करता है निमाटोड। और जो भी जड़ों का विकास चालू हुआ है उसके ऊपर आपने व्यायाम को भी डाला है, वो भी उसको बढ़ा रहा है, तो ये शत्रु वहीं पे है, रूट नॉट निमाटोड। ये उसके ऊपर गांठे करेगा और उसको उतना न्यूट्रिशन बाहर से नहीं देगा, तो जो भी निकलने वाले शूट है उसकी लंबाई ज्यादा नहीं मिलेगी। जब जो निकलने वाला शूट है उसकी लंबाई कम रहेगी तो जो भी पत्ते आएंगे ये झुपके में आएंगे। जो भी शूट आता है उसमें से जो सबसे पहला पत्ता होता है वो तलवार जैसे दिखना चाहिए, तब जाके ऊपर देख के आप बोल सकते हो नीचे निमैटोड नहीं है। निमैटोड अगर नीचे रहेगा तो जो भी पत्तों का इंटरनोड डिस्टेंस जो है वो कम होगा और हाइट नहीं बढ़ेगी, झुपके में रहेगा और आपका यील्ड बढ़ेगा नहीं। तो इसीलिए अभी आपको नो नॉट्स का इस्तेमाल करना है। यह ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, कृष्णा वैली करके कंपनी है। निमेटिसाइड में सबसे सस्ता निमेटिसाइड अगर कोई है वो ऑर्गेनिक में वो है नो नॉट्स, मार्केट में अवेलेबल है। जहां पे भी आपको पोमोग्रेनेट के गार्डन दिखेंगे वहां के जो डीलर है उनके पास ये प्रोडक्ट अवेलेबल है। मेरे टीम को मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप नंबर डाल दीजिए चैट बॉक्स में, ताकि जिनको उनके यहाँ पे नहीं मिलता है, क्योंकि हर एक जिंजर के एरिया में अनार है ही ऐसा नहीं है, और बाकी फसल में कंपनी का काम कैसा है मुझे पता नहीं, लेकिन इसका ट्रायल जिंजर में मैंने लिया है और जो भी डीलर जिंजर में का सॉरी पोमोग्रेनेट में मैंने लिया है और जो भी पोमोग्रेनेट में काम करने वाले डीलर है उनके पास ये प्रोडक्ट है। तो भी चैट बॉक्स में आपको नंबर आएगा, वो फार्म डीएसएस टीम मेंबर का रहेगा, आप उन्हीं से पूछ सकते हो कि ये प्रोडक्ट कहाँ मिल सकता है, अवेलेबिलिटी चेक कर सकते हो। क्लियर। उसके बाद 25th डे अभी स्प्राउटिंग चालू हुआ है, जमीन के ऊपर आपको दिखना चालू हुआ है। ये कंडीशन में पेप्सेंस 1 लीटर, जो भी शूट आएगा वो बिल्कुल तंदुरुस्त अंगूठे जैसा ऐसा ऊपर आना चाहिए। जितना वो स्ट्रांगली आएगा वैसे ही एक टीलर सामने वो तैयार करेगा। जितना इसमें फोटोसिंथेसिस चालू होगा वैसे अगला 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 ऐसा फिर उसका टीलरिंग चालू होता है।
तो पेप्सेंस करके प्रोडक्ट है, स्ट्रिंग बायो करके कंपनी है, उस कंपनी का वो इस्तेमाल करना है 1 लीटर प्रति एकड़। और उसमें एक प्रोडक्ट है कृष्णा वैली, जो नोनॉर्स की कंपनी, उसी कंपनी का जस्ट लॉन्च किया हुआ, स्पेन से इंपोर्ट किया हुआ ये प्रोडक्ट है जिसका नाम है भू मैजिक। भू मैजिक मतलब मिट्टी में जादू। और जो भी फसल आप इस्तेमाल कर रहे हो वो मिट्टी में इस्तेमाल कर रहे हो। जो सीड आपने डाला मिट्टी में, और ऊपर सिर्फ पत्ते दिखेंगे जो आपको पैसे नहीं देंगे, वो पत्तों से जो बनेगा वो ट्यूबर आपको पैसे देने वाला है। वो स्टेम है और उसका डेवलपमेंट मिट्टी में होने वाला है। तो मिट्टी में पोरासिटी लूज करना, हवा अंदर भेजना, जड़ों का विकास करना और माइक्रोबायल एक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए, उसके लिए काम करना। उसके लिए ये भू मैजिक नाम का प्रोडक्ट है। सस्ता नहीं है, वो भी मैं बोल देता हूं। 1200 रुपए प्रति एकड़ का खर्चा है, लेकिन कहीं गुना ज्यादा रिटर्न्स देने वाला ये प्रोडक्ट है। क्योंकि जितनी मिट्टी आपकी अच्छी रहेगी उतना ही आपको ट्यूबर का ग्रोथ, टिलरिंग ज्यादा मिलेगी और इस प्रकार से ट्यूबर आप हार्वेस्ट कर सकते हो। उसके लिए एक प्रोडक्ट है जो इस्तेमाल आप कर सकते हो। अभी आपको थोड़ा सा वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर इसके साथ में देना है, 10-40-10। ये कैनबाइसिस करके कंपनी इनका ग्रेड है। अभी रूट डेवलपमेंट और फास्ट करना है, शूट डेवलपमेंट और टिलरिंग फास्ट करना है। थोड़ा सा नाइट्रोजन, थोड़ा सा पोटैश, नाइट्रोजन ग्रोथ के लिए, पोटैश बायोटिक स्ट्रेस मैनेज करने के लिए, जो क्लाउडी वेदर है, सनलाइट कम है, ड्राउट की कंडीशन है, बारिश भी नहीं है, तो भी उसमें आपका क्रॉप अच्छा होना चाहिए, इसलिए पोटैश। और सबसे ज्यादा है फॉस्फोरस 40% वाला। तो वो प्रोडक्ट कैनबाइसिस कंपनी का रोफा सीरीज का प्रोडक्ट है, उसको आपको इस्तेमाल करना है। ऐसा ये 3 आपको 25th डे पे इस्तेमाल करना है। अभी जड़ों का विकास भी हो रहा है, मिट्टी से आपका स्प्राउटिंग ऊपर भी आ गया है, अभी उसको खाना चाहिए, जो कि बेसल डोज ने आपने दिया हुआ था। लेकिन बेसल डोज के साथ आपने माइक्रो न्यूट्रिएंट नहीं डाला था, क्योंकि मैंने बोला था कोई भी फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर के साथ में अगर माइक्रो न्यूट्रिएंट डालोगे तो जमीन में वो फिक्स होगा, मिट्टी में प्रिसिपिटेट आएगा, मिट्टी चिकनी बनेगी, हवा अंदर नहीं जाएगी और विल्ट आने की संभावना आपके यहाँ पे बढ़ेगी। मैं अभी भी आपको बोलता हूं, अगर आपने ये गलती किया होगा, डीएपी 10-26-26-12-32-16 के साथ में अगर कोई माइक्रोन्यूट्रिएंट की बैग मिक्स करके जिंजर में डाली होगी, आपने पॉसिबिलिटी बढ़ाई है विल्ट लाने की। हमेशा अनार में भी मैं बोलता हूं, जिंजर में भी मैं बोलता हूं, सबसे बड़ी समस्या अगर विल्ट है तो मिट्टी में काम करिए। व्यायाम मैंने बोला मिट्टी में काम करेगा, भू मैजिक मैंने बोला मिट्टी में काम करेगा, आगे अमावस्या और पौर्णिमा बोलूंगा मिट्टी में काम करेगा, क्योंकि ये जो फसल है ये मिट्टी की फसल है। तो जो चाहिए वही अपन देंगे। तो यहाँ पे अवेना न्यूट्रीमिक्स 5 लीटर प्रति एकड़, अभी जस्ट स्प्राउटिंग आ रहा है, इसको ज्यादा खाना नहीं चाहिए। आज मैं आपको 5 लीटर बोल रहा हूं, कल मैं उसको 7 लीटर करूंगा, परसों मैं उसको 10 लीटर करूंगा, उसके आगे मैं 15 लीटर करूंगा। बाद में जब पूरा फुलेज होगा तब मैं आपको बोलूंगा 20 लीटर प्रति हफ्ता चला दीजिए। क्योंकि जब आपके क्रॉप की रिक्वायरमेंट ज्यादा है तब आपको बढ़ाना है। अभी सिर्फ आपको अवेना न्यूट्रीमिक्स की टंकी से 5 लीटर प्रति एकड़ लेके इसके अंदर आपको एक बार छोड़ना है। उसके साथ में अमोनियम सल्फेट नाइट्रोजन के लिए सिर्फ 1 किलो, सिर्फ 1 किलो। और उसके
साथ में 0050 आधा किलो प्रति एकड़ की बात कर रहा हूं मैं। इतना कम देना है क्योंकि जड़ों का विकास बहुत अच्छी तरह से होने वाला है और वहीं पे जड़ कम है और डोज ज्यादा डालोगे, अगर सैलिनिटी बढ़ गई तो आपका जड़ों का विकास नहीं होगा। अभी हमारा टारगेट है जड़ों का विकास ज्यादा करके, शूट का विकास ज्यादा करके, ज्यादा से ज्यादा टिलरिंग उसी फसल में लाना है। इसीलिए ज्यादा मत दीजिए। जब ज्यादा देना है बीटी गोरे बोलेगा अभी ट्यूबर का ग्रोथ चल रहा है, अभी आपको ये फर्टिलाइजर देना है। वापस जब उसके पत्ते नीचे बैठ जाएंगे उसके बाद मैं बोलूंगा अभी किसको खिला रहे हो, वो तो ऑलरेडी बन चुका है। थोड़ा बहुत देना है तो इतना इतना दीजिए, लेकिन जैसे पीक पीरियड आएगा उस टाइम हम डोज ज्यादा बढ़ाएंगे मिट्टी के हिसाब से। मैं आपको सजेशन उस टाइम दे दूंगा। उसके बाद अभी 29 जून को पूनम है और 18 जुलाई को अमावस्या है। तो अभी 29 को आपको लांस प्रो सॉइल 250 ग्राम लेके छोड़ देना है। ये बायोपेस्टिसाइड्स है। जो भी मिट्टी में आपके ट्यूबर को तकलीफ देने वाली फंगस बैक्टीरिया आएगी उनको ये कंट्रोल करेगा। बायोडायनेमिक फार्मिंग का कंसेप्ट है, उसको आपको इस्तेमाल करना है। और जो 18 जुलाई आएगी उस दिन आपको फोस्टिन रिच 250 ग्राम जो बायो फर्टिलाइजर है, अमावस्या के दिन बायो फर्टिलाइजर इस्तेमाल करोगे तो पूनम तक वो ग्रो करेंगे और पूनम के दिन आपके यहाँ पे शूट डेवलपमेंट बहुत अच्छी होती है। पानी बहुत अच्छी तरह से पीता है पौधा, क्योंकि समंदर को भी भरती आती है। तो उस तरीके से आपको अमावस्या और पौर्णिमे का बायोडायनेमिक फार्मिंग का कंसेप्ट इस्तेमाल करना है। आपके खेत के बाजू में जितने भी नीम के पत्ते हैं, बेर के पत्ते हैं, बबूल के पत्ते हैं, चेक करिए। एखादा लाइट रात को लगाइए, ब्लैकिश ग्रेइश कलर का बीटल आपके खेत में रात को आके अंडे तो नहीं डाल रहा है, ये चेक करिए। 1 महीने के बाद आपको व्हाइट ग्रब दिखेगी और वो व्हाइट ग्रब जो अभी यहाँ पे जो स्प्राउटिंग दिख रही है आपको, ये जो स्प्राउटिंग है इसी को ही खा जाता है और वो जो आया हुआ शूट है वो टेढ़ा होके मरता है और वहां से फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। तो ये नहीं होना चाहिए, इसीलिए व्हाइट ग्रब के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करिए। अच्छे कंपनी का मेटाराइजम, बिवेरिया या ईपीएन इस्तेमाल करिए। मेटाराइजम बिवेरिया मैं बोलूंगा MBV16 करके प्रोडक्ट है, इसके बायोबिस कंपनी का हायर काउंट वाला 100 ग्राम प्रति एकड़ वो इस्तेमाल करिए। या कैनबाइसिस का भी मेटाराइजम आता है, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हो व्हाइट ग्रब के लिए। या ओलिवर वीबियम करके प्रोडक्ट आता है, ओलिवर वीबियम वो आप चला सकते हो महिका बायोलॉजिकल्स का। अगर आपकी मिट्टी बढ़िया है, ऑर्गेनिक मटेरियल है, तो ये डाल के व्हाइट ग्रब अर्ली स्टेज में कंट्रोल होगी। सेकेंड इंस्टार से आगे वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कंट्रोल नहीं होता है। अच्छी तरह से सुन लीजिए, रिपीट करता हूं। ये जो अभी फोटो में दिखने वाली व्हाइट ग्रब है, ये 4th इंस्टार वाली है। इसके पहले आएगा 3rd इंस्टार, उसके पहले आएगा 2nd इंस्टार, उससे पहले आएगा 1st इंस्टार, उसके पहले आएगा अंडा। छोटा जब तक है तब तक ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मरता है। 2nd इंस्टार जब वो क्रॉस करेगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बिवेरिया, वर्टिसिलियम, मेटाराइजम कोई भी काम नहीं करेगा। ईपीएन अगर आपके मार्केट में अवेलेबल है, ईपीएन मतलब एंटोमोपैथोजेनिक निमेटोड, ये प्रोडक्ट अगर आपके मार्केट में अवेलेबल है तो इसका इस्तेमाल करिए। लेकिन ये ईपीएन वो व्हाइट ग्रब तक पहुंचना चाहिए, वो वायबल रहना चाहिए, वो जिंदा रहना चाहिए। तब ये निमेटोड ये इंसेक्ट के अंदर जाएगा और वो निमेटोड ये इंसेक्ट को अंदर से खाएगा, उसका पॉपुलेशन बढ़ाएगा और खाके वो ओपन होके सभी निमेटोड वापस बाहर आके, ये ईपीएन है,
इंसेक्ट को मारने वाले ये आपके जिंजर को कोई भी तकलीफ नहीं देंगे। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये जो ईपीएन है, ये जो मेलोडोगाइनी है, रूट नॉट निमेटोड, इसको भी कंट्रोल करते हैं। मैं बोलता हूं बिल्कुल नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ व्हाइट ग्रब को ही कंट्रोल करेंगे। जो हानिकारक निमेटोड है, जिसके लिए मैंने नो नोट्स आपको बोला है, उसको भी ये कंट्रोल नहीं करेगा। ये रहा बायोलॉजिकल कंट्रोल। एक लेवल पे आपको बायोलॉजिकल कंट्रोल छोड़ना पड़ेगा। अगर व्हाइट ग्रब का पॉपुलेशन ज्यादा है, उस टाइम आप पीसीटी, ये प्रोडक्ट है, ये जीएसपी नाम की कंपनी है, अहमदाबाद बेस, उस कंपनी का 500 ml प्रति एकड़ ड्रिप से चला दीजिए, व्हाइट ग्रब मरेगी। या लैसेंटा प्लस D600 दोनों एक साथ में देके आप चला सकते हो, लेकिन आप पीसीटी का इस्तेमाल करिए, लैसेंटा का इस्तेमाल करिए, या D600 का इस्तेमाल करिए, एक भी केचुआ जिंदा नहीं रहेगा, सब मरेंगे। लेकिन व्हाइट ग्रब जिंदा रहेगी तो अदरक नहीं आएगा, तो केचुए का क्या करोगे? जैसे जैसे इसका पावर कम होगा, वैसे वैसे केचुए वहां पे डेवलप हो जाएंगे। क्लियर? उसके बाद अभी स्प्राउटिंग ऊपर आ रही है। इस बार इंसेक्ट ज्यादा रहने की समस्या ज्यादा है, क्योंकि जब बारिश कम होती है तब इंसेक्ट ज्यादा रहते हैं। तो जो लट आती है सेमिल ऊपर, या स्पोडोप्टेरा, उसके ऊपर ब्लैक कलर के स्पॉट होते हैं, ये आएगी। तो जो स्प्राउटिंग करके नए पत्ते आए हैं, जो फोटोसिंथेसिस करेंगे, नया टिलर निकालेंगे, उसी पत्तों को वो खाएगा। तो ये प्रोक्लेम जो आता है, इमामेक्टिन, जिसी भी कंपनी का मिलेगा वो कंपनी का आप ले लीजिए। तो 100 ग्राम 200 लीटर पानी में स्प्रे करवा लीजिए। सस्ते में ये अच्छा प्रोडक्ट है, उसको आप इस्तेमाल करना है। 1 महीना खत्म, फिर वापस बीटी गोरे आएगा। और ऐसे ही शॉर्ट पीरियड में आपको जो जो काम करना है और जो प्रिकॉशंस लेना है, वो प्रिकॉशंस मैं आपको बता दूंगा। वेबिनार अभी तक आपको कैसा लगा है, चैट बॉक्स में लिखिए। अमोल काकड़े जी, पता नहीं आप डीलर होंगे या कंपनी एम्प्लॉय होंगे, कोई भी, मैं भूल गया पहले बताने का। तो अगर कोई कंपनी एम्प्लॉय भी होगा तो कोई नंबर शेयर नहीं करेगा, कोई यहाँ पे गाइडेंस नहीं करेगा। सेंट्रलाइज सिस्टम है, क्योंकि मैं बोलता हूं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेता हूं, तो मेरी टीम है, वो टीम नर्चरिंग करेगी। ठीक है ना? बुरा मत मानो, लेकिन बहुत कुछ गलत काम होते हैं। व्हाट्सएप के ग्रुप के ऊपर भी कोई अगर ऐड कर रहा है किसी प्रोडक्ट की, तो आप ही बोल देना कि भाई ये ग्रुप बीटी गोरे का है, ज्ञान लेने के लिए इस ग्रुप में है, आप ऐड मत करिए। वो प्रोडक्ट अगर अच्छा है तो सर के पास दीजिए, ट्रायल होगा, और वो अगर सही में काम करता है तो वो अपने शेड्यूल में आएगा। क्लियर? हाँ, यहाँ पे जो नंबर दिया है 9965657077, ये नंबर फार्म डीएसएस का है, तो वहीं पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। जादव पाटिल जी, नहीं बोलूंगा मैं कि आप 100% घर पे बनाए हुए फर्टिलाइजर पे कर सकते हो। कुछ कुछ जगह पे आपको केमिकल चाहिए। वेंकटेश गौड़ा जी, अभी अगर विल्ट आ भी गया है तो इट्स वेरी डिफिकल्ट, इट्स वेरी ट्रिकी टू कंट्रोल इट, बिकॉज बहुत अर्ली स्टेज में आया, अभी तो बारिश आना बाकी है। और जब तक उसको अच्छा रूट जोन नहीं है, तब तक उसके अंदर पावर नहीं आता है विल्ट को झेलने का। और अभी जस्ट स्प्राउटिंग होके मिट्टी के ऊपर आके अगर विल्ट दिख रहा है तो ट्रिकी है। लेकिन जो भी आज मैंने रिकमेंडेशन दिया है, फॉलो करिए, अपन देखते हैं। अमावस्या और पूर्णिमा मिस मत करना, भू मैजिक आप मिस मत करना।
व्हाट्सएप का ग्रुप का लिंक भी टीम ने डाला हुआ है। इसी ग्रुप के ऊपर जाके, अगर आपने व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं हो अभी, तो पहले अगर आप जिंजर के ग्रुप में हो तो दोबारा आपको आने की जरूरत नहीं, जो नहीं है वो ज्वाइन कर लीजिए ग्रुप। रामा राम चौधरी जी, क्यों टाइम पास करते हो? मैं जिंजर की खेती नहीं करता हूँ, लेकिन आपको सुनने आता हूँ। ठीक है ना, आपको बाकी फसल में ये इसका मदद होता होगा। ठीक है, ठीक है, लेकिन आपके रिस्क पे इस्तेमाल करना। अमोल अवताड़े जी, यही दिया है मैंने शेड्यूल, अभी जो दे रहा था वही शेड्यूल ही है। दीपेश जी, यहाँ पे मत डालिए, यहाँ पे मैं कुछ नहीं पढ़ सकता। मुझे व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, उसमें मैं करता हूँ कुछ चेंज अगर करना है तो। मैं आपको लवाटी जी का नंबर देता हूँ, उन्हीं से एक बार कांटेक्ट कर लीजिए ना। क्योंकि पर्टिकुलर कुछ प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट उसमें अगर जाएगा तो यील्ड बहुत अच्छा ही बढ़ता है। वो एक टिपिकल शिमला मिर्च का मार्केट है, वहीं पे हाईएस्ट टेक्नोलॉजी मिलती है। पोपट केदार जी, थैंक यू सो मच। गणेश पाटीदार जी, जो भी अभी बोला मैंने वो चालू करिए, जैसे जैसे आगे बोलूंगा वैसे वैसे बराबर एक एक महीने के बाद उसका इंटरवल आएगा। पार्थ जाचक जाचक जी, मैंने लिंक भेजा हुआ है चैट बॉक्स में, उसमें जाके कर लीजिए आप। ज्ञानेश्वर बोचरे जी, रामकृष्ण हरी, लग्नाला नाही येऊ शकलो, त्याच दिवशी घरात लग्न होतं। गणेश जगताप जी, पैसिलोमाइसिस दिया तो चलेगा, पेपर के ऊपर बहुत अच्छे रिजल्ट है, फील्ड में मेरे को इतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते हैं, इसीलिए मैं नहीं बोलता हूँ। खर्चा कम ज्यादा नहीं होता है, रिजल्ट मिलना होता है। ठीक है ना, इसलिए 300 रुपए 400 रुपए में भी काम चलेगा, लेकिन कंट्रोल होना चाहिए। हाँ उमेश जी, नो नोट्स अभी इस्तेमाल कर रहा है आपको। प्रतीक बारगल जी, सिर्फ बैक्टीरिया बैक्टीरिया के ऊपर है, उसको जो खाने के लिए चाहिए वाटर सोल्यूबल से अपन देंगे, और 2-3 बार बेसल डोज भी ऊपर थोड़ा बहुत अपन डालेंगे जब मिट्टी लगानी है, जब मिट्टी लगानी है। जादव पाटिल जी, बताइए मुझे कब लेना है, कब लेना है, डेट बताओ आप। महेश जी, आपने जो लिखा हुआ है वो सबके लिए डालिए, मेरे लिए डाला है आपने, एवरीवन सिलेक्ट करके डाल दीजिए। गणेश जी, पैसुलोमाइसिस मैं बोला बायोलॉजिकल है, लेकिन कंट्रोल बहुत पुअर है। ये भी ऑर्गेनिक है, नो नॉट्स 100% ऑर्गेनिक है। आपके सॉइल के जो भी फूड वेब है उसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है। वैभव जी, साइनाडोन और साइप्रस के लिए मैंने बोला, साइप्रस के लिए आप सेम्प्रा जो आता है धानुका का वो इस्तेमाल करिए। एक पंप में 3.6 ग्राम डाल दीजिए, एक पाउच उतने का ही आता है उस सैचेट, और वो स्प्रे करने के बाद 40 दिन तक नमी रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बारिश के दिनों में इस्तेमाल करिए, लेकिन ये जिंजर में नहीं चलेगा। और साइनाडोन के लिए आपका ग्लाइपोसेट अच्छा काम करता है। फोस्टिन रिच भी आपको 250 ग्राम ही लेना है जिंजर में।
शिव प्रसाद जी, आप जिंजर में काम करते हो, आपसे थोड़ी सी ज्यादा उम्मीद है। जितने भी ज्यादा लोग वेबिनार में जुड़े, वो उनके लिए अच्छा रहेगा। लगे तो इसका लिंक मैं आपको भेज देता हूं। हर एक किसान जो कन्नड़ मार्केट का है, उसके पास ये वेबिनार जाना चाहिए, क्योंकि वो एरिया से जिंजर जाएगा क्या, ऐसी डर है। तो गुड प्रैक्टिसेस अपन सजेस्ट करेंगे, ताकि जिंजर क्रॉप वहीं पे बचेगा। दिलीप कदम जी, आप हल्दी के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन पूरा गारंटी नहीं है मेरा, मुझे इतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर, जिंजर में ये जो आप बताते हो ऐसे ही हल्दी में होता है। जो 20-20 साल से हल्दी करते हैं वो लोग बताते हैं। तो देख लीजिए आप, और जो भी दिक्कत हो गए हल्दी में, उनको ये बताइए कि ऐसा बोला है करके। वो अगर वैलिडेट करते हैं तो करवा लीजिए। प्रतीक बारगल जी, बैक्टीरिया के ऊपर एवरेज निकलेगा क्या? बैक्टीरिया की वजह से जिंजर आएगा। वेंकटेश जी, आपके इधर कब उसका प्लांटेशन होता है? 3 महीने पहले मतलब? मैं थोड़ा सा नहीं जाना, और आपका ये महिम वैरायटी भी नहीं होगी। राहुल बाबट जी, टोमेटो का वेबिनार मैं नितिन जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो ले लेंगे। वो अच्छा बात भी करते हैं, रोटरी मेंबर है वो, और ज्ञान भी उनके पास अच्छा है। ठीक है, करना है तो कर लेते, कोई दिक्कत नहीं है। किरण जाधव जी, प्लांटेशन से पहले अवेना न्यूट्रीमिक्स मिट्टी को देंगे क्या? जब तक रूट नहीं आते, स्प्राउटिंग नहीं होता, तब तक अवेना न्यूट्रीमिक्स नहीं देना है। पहली बार मैंने आज रिकमेंड किया है, वो भी एकड़ में 5 लीटर सिर्फ। लास्ट वेबिनार में मैंने बोला था प्लांटेशन चालू है, 25 किलो का एक बोरी लाइए, 200 लीटर पानी में डालिए, नेटल उसके साथ में आएगा। पानी में पहले नेटल डालिए, बाद में जो भी अमीनो फल्विक सीविड का पैकेट आएगा वो मिक्स कर दीजिए, बाकी सब न्यूट्रिएंट मिक्स कर दीजिए। 15 दिन रखिए, दिन में 2 बार उसको अच्छी तरह से हिला दीजिए, और 15 दिन के बाद आपको इस्तेमाल करने के लिए रेडी हो जाएगा। अब वहीं पे अगर करते थे तो आज रेडी होता था। आज करोगे तो 15 दिन लेट होगा। तो जो मैंने अभी रिकमेंड किया है 5 लीटर, वो कहाँ से लाओगे? टाइम तो लगता है ना, सस्ता है लेकिन अच्छा है। तैयार तो घर पे करना पड़ेगा ना। पानी के बोतल से, 1 लीटर पानी के बोतल से सस्ता वाला माइक्रो न्यूट्रिएंट घर पे बनाने का विधि है अवेना न्यूट्रीमिक्स। प्रणाम नाम की कंपनी, उस कंपनी का। महेश मोरे जी, मिनिमम 8 दिन, 8 दिन में जब उसको वर्टिसिलियम बिवेरिया जाएगा, वो उसके बॉडी के ऊपर पड़ेगा। वो उसके बॉडी पे या बॉडी के अंदर जाके जब ग्रोथ करेगा, जब वो मरेगा, 8 दिन इनोकुलेशन के लिए लेगा। उसके बाद अगर फफूंदनाशक, लेकिन मैं बोलता हूँ फफूंदनाशक मिट्टी में नहीं जाना चाहिए। सिर्फ इसके लिए नहीं, बाकी जो भी सॉइल फूड वेब है, फर्स्ट बैक्टीरिया, देन फंगस, देन प्रोटोजुआ, देन बेनिफिशियल निमेटोड्स, देन अर्थवर्म, तो ये ब्रेक हो जाती है जब कोई भी केमिकल इस्तेमाल करते हैं मिट्टी में। निर्मल जी नमस्ते। मंदसौर से निर्मल जी, वो बोलते हैं बार बार सुनने का मन करता है। यस, बिल्कुल चैतन्य उंडे जी, अभी मिट्टी लगा दीजिए अगर जर्मिनेशन हो भी रहा है तो। गणेश जगताप जी, थैंक यू सो मच। किरण कोले जी, भू मैजिक 200 ग्राम का बॉटल आएगा। ब्लैक कलर का बॉटल है, व्हाइट कलर का पाउडर है। पानी में घोलना है, अच्छी तरह से मिलाना है, और छोड़ देना है। उसमें आपको रिस्टार्टर ऐड करना है, पेप्सेंस ऐड करना है, जो भी बाकी ऐड करना है वो ऐड कर लीजिए। ओके, ठीक है ना। 30 जून से पहले जादव पाटिल जी, मैं प्रयास करता हूँ।
प्रतीक बारगल जी, किती वेळा सोडायचं वो छोड़ दीजिए अभी। नो नॉट्स अभी आपको देना है, जो भी जड़ निकल रही है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए नो नॉट्स का इस्तेमाल करना है। आगे मैं जब बोलूंगा, जब निमेटोड आएगा आप मेरे को बोलेंगे, तब अपन वापस डालेंगे। ओके। गणेश जगताप जी, अभी बोला था जादव पाटिल जी ने कि 30 जून से पहले ले लीजिए। तो चल, मैं देखता हूं मेरा शेड्यूल कैसा है, फर्स्ट वीक के अंदर ही मैं ले लेता हूं नेक्स्ट वेबिनार। दिनेश जी, कैन वी सेल नो नोट्स प्रोडक्ट इन कर्नाटका एग्री क्लिनिक? हाउ कैन वी गेट दिस प्रोडक्ट? कैन वी सेल? ओके, कर्नाटका एग्री क्लिनिक करके आपका शॉप है। दिनेश जी, कैन यू टाइप योर नंबर, मोबाइल नंबर इन चैट? गणेश जगताप जी, डेट देता हूं ना, क्यों पीछे पड़े हो? शेड्यूल तो देखना पड़ेगा मेरे को, कब टाइम है तब। प्रतीक जी करता है ना? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ओमकार जी, ओमकार जी, जो उसाचं पाचट है उसके ऊपर कुछ नहीं करना है, ट्रीटमेंट वगैरह डालो, कोई फंगस वगैरह नहीं आता है, आप चिंता मत करो। प्रतीक जी करता है काम। विजय बोड़खे जी, कन्नड़, जब भी मैं आऊंगा आपके पास आ जाऊंगा, ठीक है? प्रतीक जी, छोटे बच्चे जैसे नहीं करते, एक बार अगर कमेंट डाल दिया तो डाल दिया। बेटी गोरे देखेगा, 10 बार डाल डाल के मैं स्क्रॉल कर करके थक जाता हूं ना। ऐसा नहीं ना कि आपके अकेले का ही कमेंट मुझे देखना है, एक बार तो वेबिनार लेके देखो। 5-5 घंटे वेबिनार कंडक्ट करता हूं, मुझे पता है क्या पेन्स होते हैं। कैमरे के सामने बात करना है, सबको क्या लिख रहा है वो भी देखना है, जो भी कंटेंट देना है वो भी देना है, आपका फायदे का ही सब कुछ देना है। तो ऐसे नहीं करना है, एक बार डाल दिया डाल दिया। अभी शशिकांत पाटिल जी, मैंने शीर वैम जो प्रोडक्ट बोला है वो वैम ही है। आप लेट ज्वाइन किए होंगे, तो आप दे दीजिए 200 ग्राम। सिनर्जी करके कंपनी है, वो कंपनी का ये प्रोडक्ट आता है, इसका इस्तेमाल करिए। भूषण जी, ऐसा मैं नहीं बोलूंगा, थोड़े से ग्रैन्युल्स हमें डालना पड़ेगा, जो बेसल डोज पानी मिट्टी जब लगाएंगे तब। कुणाल चौहान जी, ह्यूमिक मार्केट में मोर देन 5,000 ब्रांड है, कौन क्या है पता नहीं है। रीस्टार्टर करके प्रोडक्ट मैंने पहले भी बोला था, एक बार दे दीजिए, जब दोबारा देने की बारी आएगी मैं दे दूंगा। उसके अंदर सिर्फ ह्यूमिक नहीं है, अल्जिनेट्स भी है, सीवीड भी है, और वो जेली फॉर्मुलेशन में है। जेली फॉर्मुलेशन में होने के कारण मिक्सिंग के लिए थोड़ी सी तकलीफ होती है, लेकिन बारिश के दिनों में आपका ये क्रॉप है। अगर ह्यूमिक एसिड आपने वाटर सोल्यूबल लिया और डाल दिया, उसके बाद बारिश हो गई, सब निकल जाएगा। रीस्टार्टर एक ऐसा प्रोडक्ट है जो जेली फॉर्म में होने के कारण ये मिट्टी को पकड़ के रखता है। बारिश आ भी गई तो भी ये वॉश आउट नहीं होता है, ड्रेन नहीं होता है, लीच नहीं होता है। कुछ ना कुछ खासियत है उस प्रोडक्ट में, इसीलिए वो अपने शेड्यूल में है। अगर मैंने ह्यूमिक बोल दिया, 6% का लेना है, 12% का लेना है, 90% का लेना है, 50% का लेना है, 98% का लेना है, पोटेशियम ह्यूमेट लेना है, पोटेशियम ह्यूमेट के फ्लेक्स लेना है, पोटेशियम ह्यूमेट के ग्रैन्यूल्स लेना है, पोटेशियम ह्यूमेट के माइक्रो ग्रैन्यूल लेना है, पोटेशियम ह्यूमेट के क्या क्या लेना है, पाउडर, बुक्का, जो अपन पंढरपुर जाते हैं तो बुक्का लगाते हैं ब्लैक कलर का। अभी तो समझ में आया, ज्यादा मत बोलने को लगाओ मेरे को।
गणेश पाटीदार जी, थैंक यू सो मच। नारायण जी, अगर धूप के कारण अवेना कम हुए तो थोड़ा पानी डाल दीजिए उसमें, डाइल्यूट करिए उसे। माहिन राठौड़ जी, भू मैजिक का कंपनी नेम कृष्णा वैली, कृष्णा वैली। यस, मेरी टीम ने डाला था नीचे। यस दिनेश जी, मेरी टीम को रिक्वेस्ट करता हूँ, दिनेश जी का नंबर लेके कृष्णा वैली के स्टाफ को दिया जाए। किरण जाधव जी, गोवा के ऊपर वेबिनार आएंगे क्या? गोवा में बहुत सारे तज्ञ, उनको फॉलो करो, जब मेरा मन करेगा तब आऊंगा। कुणाल चौधरी, अभी ह्यूमिक भी लाया, फलविक भी लाया, मिक्स करके दे सकते हैं क्या? अरे अविना न्यूट्री मिक्स में है ना बाबा, वो अलग डालने की जरूरत नहीं, क्यों खर्चा करते हो? विजयचे पीबीटी चालेल, चलेगा, चलेगा नितिन जी। अमोल जी चलेगा। यस पार्थ जातक जी, यस। विजय बोडखे जी, महिका बायोलॉजिकल के प्रोडक्ट संभाजीनगर में कहाँ मिलेंगे? मुझे नहीं पता। संतोष क्रूज सेवा केंद्र चिते पिंपळगाव, वहां पे मिल सकते हैं, बड़ी पार्टी है। संतोष सिंधे जी। गणेश पाटीदार जी लिख रहे हैं, सर मैं अभी 8 दिन पहले रिस्टार्टर डाला है, उसके बहुत शानदार रिजल्ट है। रिजल्ट है इसलिए तो बीटी गोरे बोलता है ना यार। मेरे रिजल्ट नहीं होते, प्रोडक्ट के रिजल्ट होते हैं। प्रोडक्ट को जज करना और आपको रिकमेंड करना, आपको रिजल्ट मिलते हैं इसलिए तो आप दोबारा मुझे सुनने आते हो। तुषार जाधव जी, वो टेक्नोलॉजी के लिए कोई ऑप्शन नहीं है। वैम नोनॉट्स एक साथ में दे सकते हो उमेश जी। जाधव पाटिल जी, वो जो कंपनी है ना उसको पूछ लीजिए ना, अविना न्यूट्रीमिक्स के रेट क्या है। किरण कोले जी, डालिम में आपका जादू देखा है, अभी जिंजर में देखेंगे। संतोष कृषि सेवा केंद्र चित्ते पिंपळगांव का नंबर मेरे टीम ने डाला है। संभाजीनगर वाले जो भी है उन्होंने उनसे बात करवा लेना। तो दोस्तों, कैसा लगा है वेबिनार? कोई एक दो लोग वेबिनार के ऊपर क्या मिला है आपको, इसके ऊपर बात करना चाहते हैं तो मैं मेरे वसन वेंकटेश जी, वेंकटेश जी, अ, मेरा नंबर मैं आपको मराठी में आया, देखो आपको समझता होगा तो। रिस्टार्टर की कंपनी डिलाइट एग्रो। ओके ठीक है, मेरा नंबर आया है। मेरी टीम भी बहुत चालू है, सबको दे दिया। मैंने वेंकटेश जी को ही देने को बोला था, उन्होंने सबको दे दिया। लेकिन व्हाट्सएप पे इस्तेमाल करिए, ग्रुप पे हूँ मैं, फोन मत करिए। लेकिन उनका विल्टिंग का प्रॉब्लम है, इसीलिए मैंने उनको बोला कि मुझे कॉल करिए। तो सुबह आप मेरे को कॉल करिए 10 बजे के बाद। गणेश पाटीदार जी, बिल्कुल बिल्कुल, खाना खाने के लिए घर पे ही आऊंगा आपके। चलो हाथ ऊपर करिए, किसको बात करना है? जिनको बात करना है, वेबिनार आज का ऐसा हुआ है इसके ऊपर मेरी तारीफ करना है तो मैं आपको अलाउ करूंगा। कोई प्रश्न नहीं पूछना, सिद्धू सिद्धू जी, प्रश्न नहीं पूछना।
वेबिनार आपको क्या लगा, कैसे लगा, इसके ऊपर बात करना है तो मैं आपको अलाउ करता हूं। आपके स्क्रीन के ऊपर अनम्यूट का बटन दिख रहा होगा, अनम्यूट करिए। जयवंत घोरपड़े जी, जयवंत घोरपड़े जी आपके स्क्रीन के ऊपर, यस बोलिए। हाँ सर, नमस्ते। नमस्ते जी। मैंने सर आपका 17 में आपका एक ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड किया था। राधिका होटल में हुआ था, बहुत बढ़िया था। ओ वैसे हो, ही अपने नितिन सेठ ने रखा था चिकन कोरेगांव चन्नी, वाले, बराबर। बराबर सर, बराबर। नितिन एजेंसीज कोरेगांव ना। हाँ बराबर, बहुत बढ़िया जानकारी दिया था आपने डालिम के ऊपर, अरे अनार वाह। के ऊपर। और अभी जो आपका जो लेक्चर हुआ वही भी मैंने पूरा सुना। बहुत बढ़िया जानकारी आपने दिया, और स्टेप बाय स्टेप स्टार्टिंग से क्या क्या करना है सब कुछ बता दिया आपने, बहुत बढ़िया था। यस, थैंक यू। थैंक यू सर। नितिन थैंक यू नितिन सर। सेठ के पास अगर जाओगे तो उनको मेरा नमस्ते बोल देना, आपको ओके सर, याद किया ओके। होता, ऐसे बोल देना, ठीक है ना। ओके सर, ओके, तुम्ही जरूर। कोरेगावचेच ना? हो, कोरेगावचाच आहे मी. ओके, चला कोरेगावला हो, आलो तर येईल एकदा. चालेल सर, चालेल. करतो कॉल तुम्हाला त्या नंबरवर उद्या. यस यस यस। ओके. थँक्यू सर. महेश जी, यस सर, धन्यवाद। धन्यवाद जी, धन्यवाद, बोलिए सर। सर आज तक हमने मतलब बहुत सारे सेमिनार अटेंड किए। ओके। बट जब हम सेमिनार शुरू करते हैं तो शुरुआत से अगर हम देखते हैं तो लास्ट तक जब सेमिनार होता है तब तक हम पहला क्या सुनते हैं वो भूल जाते हैं। ओके बट बट पहली बार ये ऐसा सेमिनार मुझे लगा कि आपने मतलब जो सिलेक्शन किया है कि पहले 30 दिन का ऑपरेशन, तो वो समझने में भी और हमें नोट डाउन करने में भी बहुत आसान लगता है। और आशा रखता हूँ कि मतलब ये फॉलो करने के लिए मतलब आपने नो नॉट्स, सॉइल कंडीशनर, बू मैजिक, वैम के बारे में बताया, और मतलब वीडिसाइड के बारे में भी बताया। तो बेसिकली 5-6 चीजें ही बताई कि जो पहले 30 दिनों में होती है, और आई थिंक कि वो मतलब हमें ध्यान रखने में और उसको फॉलो करने में बहुत आसानी रहेगी। तो ये जो सिस्टम है, आपने जो शेड्यूल आप डिवाइड किया है वो मुझे बहुत अच्छा लगा। यस, थैंक यू थैंक सर। यू सो मच। यस, थैंक यू सर। चलिए, तो आशा करता हूँ सबको वेबिनार अच्छा लगा है, जिन्होंने भी बोला अच्छा बोला है। और सबसे इम्पोर्टेंट कोरेगांव से जयवंत जी ने जो बोला तो वो अच्छा था, क्योंकि हब है वो जिंजर का। और अच्छा लगा कि बहुत मतलब 2011-12 में उन्होंने 15 साल पहले राधिका करके होटल है सातारा में, वहाँ पे पोमोग्रेनेट का एक दिन का सेशन हुआ था। और नितिन जी भोसले करके हैं, नितिन एजेंसी कोरेगांव के, उन्होंने उनके किसानों के लिए ऑर्गेनाइज किया था। तभी से मैं सिखा रहा हूँ लोगों को, देखो। तो वो याद मुझे दिलाई और नितिन सेठ की भी याद दिलाई। थैंक यू सो मच। और लास्ट तक आपने वेबिनार देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वेबिनार का डेट आपको जल्दी ही व्हाट्सएप ग्रुप पे बता दिया जाएगा। और व्हाट्सएप ग्रुप में जो भी लोग नहीं है, मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने व्हाट्सएप ग्रुप में आइए। जो भी प्रश्न है, जब भी मेरे को टाइम मिलेगा तब मैं आंसर करता रहता हूँ। तो वहीं पे जो भी प्रश्न है, कुछ फोटोग्राफ्स आपके होंगे, जो भी मैं बोलता हूँ उस प्रोडक्ट के रिजल्ट होंगे, तो उसके फोटोग्राफ्स वगैरह शेयर करते रहिए, ताकि मुझे और मेरे टीम को भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है। थैंक यू सो मच लास्ट तक बने रहने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वेबिनार में। गुड नाइट।